हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पीसीएस। और ये हमारी परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। अब तक आप फ्रैक्शन को अच्छे से वर्क करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम नए कॉन्सेप्ट देखते हैं कुछ। वेट। परसेंटेज में हमारे पास कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री की शेप्स के ऊपर भी बनते हैं, जैसे कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है। वो बोलेगा कि इसकी रेडियस में कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट किया तो इसके एरिया में टोटल कितना परसेंट का वृद्धि हुई। ठीक है, आप पास ये स्क्वायर ले सकता है, ये आपके पास, या फिर क्यूब ले सकता है, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास चार चीजें निकल के आती है इनसे। सॉरी, तीन चीजें निकल के आती है, एक तो 1D में, एक 2D में, और एक 3D में। 1D में हम क्या 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 काउंट करते हैं, जैसे कि आपका रेडियस हो गया, रेडियस। एक आपका हो गया साइड, एक आपका हो गया विकर्ण, ये डायगोनल। और इसमें पैरामीटर हो गया, परिमाप। ठीक है, परिमाप। और इसमें जैसे कि एक और, जैसे परिधि हो गई इसकी, सर्कल की परिधि हो गई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसमें हम 1D में काउंट करते हैं। और कुछ चीजें होती है जैसे कि 2D में, जब अपने को एरिया पूछेगा, हम लिखते हैं ना, जैसे कि आपसे लाइन की लंबाई पूछ ली, ये क्या होती है 1D में, लाइन की लेंथ। और इसकी चौड़ाई, ब्रेथ। ठीक है, ये होती है हमारे पास सेंटीमीटर में। और जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, 2D में होता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो थ्री वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, 3D में, जो हम आयतन बोलते हैं। अब इनसे मिलके हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के ऊपर लूं, हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये बोलता है क्वेश्चन कि हम, इसकी साइड है 10, 10, 10, 10। ये बोलता है कि इसकी ईच साइड में, प्रत्येक साइड में हम 10% का इंक्रीज कर देंगे। अब 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। यानी कि अगर ये 10 है पहले की साइड, तो इसमें एक बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे कि ये 10 था ना, इसमें 10% का इंक्रीज करोगे इंटू 10%। 10% का इंक्रीज करोगे तो एक, यानी कि एक बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, 11। तो ये जो हमारे पास दूसरा स्क्वायर बनेगा, इसकी साइड कितनी होगी, 11। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसकी साइड रही, थर्ड इसका विकर्ण रहा, सेकंड विकर्ण रहा। और इसमें क्या ले सकते हैं, जिसकी एक होगा एरिया। ठीक है, जब हमने इसकी साइड को 10 में 10% का इंक्रीज किया तो कितनी हुई, पहले की साइड थी 10, बाद में कितनी हो गई, बाद में हुई 11। विकर्ण क्या होता है, √2a। यही होता है स्क्वायर का विकर्ण, √2a। ठीक है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, जैसे कि पहले कितना था, 10, यानी कि √10, √2 10। और बाद में कितना हुआ, √2 11। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है ए स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 100। ये इसका एरिया होगा फर्स्ट वाले। लेकिन जब आप 10% इसमें इंक्रीज कर दोगे ना साइड को, तो एरिया कितना हो जाएगा, तब आपके पास होएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, ये तो है 11 का स्क्वायर, और ये है 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास 1D में चीजें थी, 1D में क्या, यानी कि ये सेंटीमीटर में लिखते हैं कि हम विकर्ण को और साइड को। इसमें देखो, जब 10% का इंक्रीज किया तो कितना, 10 से 11 हुआ। और 10 से 11 हुआ तो देखो 11 इसका 11 कितना बढ़ा, एक बढ़ा क्या, 10 पर, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 10 से निकला, 10 ही आया क्या। यानी कि 10% का अगर हम इंक्रीज करते हैं ना, 1D की कोई भी चीजें हुई, जैसे कि साइड हुई, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, परिधि, परिमाप,
तो इनमें जितना परसेंट का आप इंक्रीज करोगे उतना ही परसेंट का इंक्रीज आपको ओवरऑल दिखने को मिलेगा टोटल। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया की बात करते हैं तो देखो, वो जो हमारे पास साइड होती है वो दो बार गुणा होती है क्या? ठीक है ना? तो कितना, जैसे कि यहाँ पे हमने 10% बढ़ाया, 10% कितना बढ़ा, तो कितना हुआ? 10 से 11 हुआ था। और जब हमें एरिया निकालना है तो पहले की साइड कितनी थी? 10, 10 का स्क्वायर किया 100। और जब साइड बढ़ी 10% यानी कि 11 हुई, तो 11 का स्क्वायर किया तो 21। तो टोटल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? बताना। पहले का एरिया कितना था? 100। बाद का एरिया 121, यानी कि 21 ज्यादा है क्या? तो 21 पहले वाले एरिया से ज्यादा है, तो 21 100 का कितना प्रतिशत है? 21 ही प्रतिशत है क्या? तो यानी कि जो हमारे पास 10% का इंक्रीज करने पर, ईच साइड में 10% का जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो स्क्वायर आएगा, तो उसके एरिया में इंक्रीज होगा हमारे पास 21% का टोटल। ठीक है। अब इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, ये है रेशियो मेथड। एक होता है हमारे पास सक्सेसिव मेथड। ठीक है। रेशियो मेथड में क्या, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैंने 10% का इंक्रीज किया था, क्या साइड में 10% बढ़ाया था। यानी कि अगर कोई चीज 10 है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी कि कोई चीज पहले 10 है तो वो 10 से 1 बढ़कर कितने हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है रेशियो। 10 से कितनी हो गई बाद में? फर्स्ट टाइम पे ये थी, सेकंड पोजीशन में कितना हो गई? 11 हो गई। ये तो आपको जब 1D में दिया हो तो आप सीधा यहाँ से निकाल लोगे कितना का डिफरेंस है, 1/1, 10 का कितना प्रतिशत? 10%। लेकिन जब आपको एरिया में पूछे कि बताओ टोटल एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप क्या लिखोगे? जैसे कि 10 तो एक, ये हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर होता है क्या? ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। यानी कि ए और बी, ए में भी 10% की वृद्धि हुई, बी में भी 10% की वृद्धि हुई, दोनों में 10-10 बढ़ा क्या? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। यानी कि एक साइड ये ए स्क्वायर होता है, अगर ये ए होता तो हम इसका ए स्क्वायर, यही इसका एरिया होता है। तो देखो एक साइड 10 है, यानी कि दूसरी साइड इसकी चौड़ाई भी क्या होगी? 10 होगी। और इसकी नई चौड़ाई क्या होगी? 10% की वृद्धि करने पर 11। यानी कि ये इसकी एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आता है, यही एरिया होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या 100 आ रहा है क्या? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 121 आ रहा है क्या? अब देखो कितना अंतर आया। ये पहले वाला एरिया है, ये अब वाला एरिया। तो 21 का अंतर आ रहा है क्या? 21 का अंतर पहले वाले एरिया से कितने प्रतिशत ज्यादा है? 21 100 से, 100 का कितना प्रतिशत है? 21% ही है। तो यानी कि जो टोटल नया एरिया है हमारे पास, टोटल न्यू एरिया, उसमें कितने प्रतिशत की? 21% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मेथड, एक पेन चेंज करते हैं। ये आपका है एक सक्सेसिव मेथड। आपके पास ये स्क्वायर था, ठीक है, ये ए था, ये बी था। स्क्वायर में तो दोनों सेम ही रहते हैं। लेकिन सोचो कि आपके पास कोई भी एक, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चतुर्भुज है एक तरीके से। उसकी दो साइडें हैं ए और बी। मैं बोलूँ आपको ए में 10% की वृद्धि करनी है, बी में 20% की वृद्धि करनी है, दोनों में अलग अलग वृद्धि करोगे तो आपके पास जो टोटल इफेक्ट या टोटल वृद्धि होगी वो कितनी होगी? तो इसके लिए आप क्या करते हो ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये 10 है, ठीक है, और ये अभी के लिए इसको अपन एक स्क्वायर ही मान लेते हैं, यानी कि ये भी 10 है। इसमें भी 10% की वृद्धि करने पर ये कितना हो जाएगा? 11। और ये भी 11। ठीक है क्या? यानी कि दोनों में 10-10% की वृद्धि की क्या हमने? इसकी लंबाई में भी 10% की वृद्धि की है, और इसकी चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की है। यानी कि 10% की वृद्धि तो हमने इसकी लंबाई में की, और 10% की वृद्धि ही हमने इसकी चौड़ाई में की। ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है ना कि आप इस तरीके से जाने की बजाय आप ये बोल सकते हो, जब आपके पास ये कंप्लीट रेशियो में या फ्रैक्शन में ना हो परसेंटेज की वैल्यू, देखो जब हम इसका टोटल
इफेक्ट निकालेंगे ना, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो आप निकालो जो फर्स्ट ए और 10% की वृद्धि चौड़ाई में, 10% की वृद्धि लंबाई में प्लस 10% की वृद्धि चौड़ाई में, प्लस ए बी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 × 10 बटा 10, 100 कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निकला, एक आया क्या ऊपर, प्लस 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 आया क्या, दोनों को जोड़ो, टोटल इफेक्ट कितना, 21% की टोटल वृद्धि होगी। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बोलूं, नई स्लाइड लेते हैं, मैं आपको बोलूं कि आपको एक तो ए में आपको एक 1% की वृद्धि करनी है, आपको एक B% की वृद्धि करनी है, सेम चीज में आपको A% की वृद्धि और B% की वृद्धि करनी है, यानी कि ए मान लेते हैं हम 10, बी मान लेते हैं 20, और ये आपके पास जो कोई अमाउंट था ये था 100। तो आप इसमें पहले 10% की वृद्धि करते हो, तो इसका 10% कितना होता है, 10 ही होता है क्या, 10 को इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10% की वृद्धि करने के बाद ये आपके पास जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 110। अब इसी अमाउंट में फिर 20% की वृद्धि करनी है, फिर 20% की वृद्धि करनी है, तो इसका 20% कितना होता है, बताना, 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है क्या, 5 से 1 गया तो 22, यानी कि 132, देखो 110 है, इसका फ्रैक्शन कितना, 1/5। अच्छा, एक इसको ही तो हम जोड़ेंगे, देखो इसका भी यहाँ पे आपको एक और तरीका दिखाता हूँ, 1/5, 5 से कितना बार गया, 22 बार, ठीक है, 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 आया, यानी कि ये तो आया 20% इसका, 110 का। अब इसकी ही तो वृद्धि करनी है, तो आप इसको वापस इसमें जोड़ोगे, यानी कि 110 में 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 132, और यही हमारे पास फ्रैक्शन था। मैं बोलूं कि ये 110 था, इसमें आपको एक की वृद्धि करनी है, एक की वृद्धि करने के बाद ये 6 हो जाएगा क्या, तो अगर ये 5 की वैल्यू है तो आपको सीधा 6 की वैल्यू निकाल लो, कितना बार जाएगा, 5 से 2 बार, यानी कि 22 बार, ठीक है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 132, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे निकालो, ठीक, ये, और एक मैं आपको बोलूं सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, कि आप पास जो परसेंटेज में वृद्धि या कमी कर रहा है उसको आप कैसे निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा, कैसे देगा, देखो 10, ये 10% की वृद्धि की थी हमें, प्लस बी यानी कि 20% की वृद्धि, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, 10 × 20 बटा 100, 100 से 100 निकला क्या, 100 से 2 जीरो निकल गई, और ये कितना हुआ, 30, 30 एक और दो, 1 × 2 2, दोनों को जोड़ना 32। अब देखो पहला कितना था हमारे पास, 100% था क्या, पहले आप पास 100% था, ये यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर, आप पास पहले 100 था, और अब वृद्धि कितने की हो रही है, 32% की, ये आप पास पहले 100 था, तो देखो वृद्धि कितने की हुई, 32 की। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन हमें ऐसे बोलता है कि 1% की वृद्धि कर रहा है और 2% की कमी कर रहा है, यानी कि मैं बोलता हूँ 20% की वृद्धि कर रहा है और 10% की वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है, तो बताओ जो फाइनल अमाउंट आएगा, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, यानी कि ये एक 20 की वृद्धि किया, अच्छा कमी कर रहा है तो माइनस का साइन, 10 प्लस 20 की वृद्धि, 20 गुणा 10 की कमी, यानी कि माइनस का 10 से गुणा अपॉन 100, कितना आएगा, 20 में से 10 गया तो 10 प्लस, अच्छा माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे क्या, ये माइनस हो गया, 20, एक जीरो से एक जीरो निकली, इससे ये निकला, और ये माइनस का 2, कितना आया, 8 आया, ठीक है क्या, यही होगा। और इसी को हम रेशियो मेथड से करते तो क्या करते, देखो 20% की फ्रैक्शन क्या, 20% की तो हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है, और 10% की हमें क्या करनी है, कमी करनी है। 20% का फ्रैक्शन क्या, 1/5,
यानी कि 5 में एक जोड़ना है। अगर पहले 5 थी तो वो अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है, 10% की कमी करनी है, यानी कि 1/10। यानी कि अगर 10 था पहले तो अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 50, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 9 54। ठीक है क्या। अब देखो कितना ज्यादा है इससे, ये 4 ज्यादा है क्या, तो 4 50 का कितना प्रतिशत है, 50 का कितना प्रतिशत, 50 से 2 बार, और 2 चौक 8, 8% की वृद्धि हो रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है ना, पहले वाले से। ये फर्स्ट सिचुएशन है और ये सेकंड सिचुएशन है। तो आप चाहे तो देखो, ये सक्सेसिव मेथड रहा और ये आपका रेशियो मेथड रहा। अब आपको इनको लगाना कब है, आपको ये तब लगाने हैं जब आपके पास परसेंटेज वैल्यू या तो एक तो कंप्लीट उसमें दी हुई हो, क्या इंटीजर फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको लूँ 12 है, 10 है, 20 है, 15 है, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। इनमें आपको लगाना है क्या, सक्सेसिव मेथड। दूसरा क्या है, जब आप पास फ्रैक्शन में दी हुई हो, जैसे कि 12 सही 1/2, 16 सही 2/3, एंड सो ऑन, जब आपको क्या लगाना है, रेशियो मेथड। ठीक है, अब यहाँ से आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करनी है, यानी कि आपके पास स्क्वायर है, भुजा क्या होती है, 1D में होती है, 10% की वृद्धि करनी है, यानी कि 10 से क्या होता है, अगर पहले 10 था तो बाद में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो उसके परिमाप परिमाप भी 1D में होता है, सेंटीमीटर में, विकर्ण भी सेंटीमीटर में होता है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है क्या। अच्छा, जब सेंटीमीटर में हो तो जितने प्रतिशत की है वृद्धि हम भुजा में करेंगे, उतने प्रतिशत की वृद्धि हमारे पास इनमें भी होगी। तो देखो, इसमें परिमाप में भी 10 और विकर्ण में भी 10। ठीक है, हो गया। किसी वृत्त की त्रिज्या में, त्रिज्या क्या होती है, 1D में होती है क्या, सेंटीमीटर में, 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तो उसकी परिधि, परिधि को भी हम 1D में काउंट करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर में ही तो काउंट करते हैं हम। तो इसमें भी कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20 की। सीधा आंसर लगाओ, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, आप पास एक घन की प्रत्येक भुजा, घन क्या होता है, 3D में होता है क्या, घन यानी कि क्यूब। ठीक है, आप पास एक क्यूब दिया हुआ है, ये बोल रहा है इसकी प्रत्येक भुजा, यानी कि सब भुजाएं सारी साइडों में इंक्रीमेंट होगा, कितना, 12% की कमी की जाएगी, 12% की कमी। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल को तो क्या हम 3D, वो 2D वो होता है, 2D में काउंट करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर में काउंट करते हैं। तो देखो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बोला ना अभी, इनको हम क्या सक्सेसिव मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखो, 12 + 12 प्लस, सॉरी, अच्छा कमी करनी है ना अपने को, एक माइनस माइनस, और ये भी माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, -12 गुणा -12 अपॉन 100। ये दोनों तो क्या हो गए, -24, माइनस माइनस आपस में जुड़ के -24, प्लस ये दोनों माइनस आपस में गुणा गुणा होके प्लस हो जाएगी, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर कितना होता है, 144 अपॉन 100 है। ये दोनों दोनों जीरो निकालोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, दो पोजीशन के बाद कितना आया देखो। अच्छा, प्लस में माइनस में प्लस ऐड करोगे तो माइनस होगी संख्या, कितना आ जाएगा, माइनस का 22.56 आंसर। देखो कितने प्रतिशत की कमी होगी, ऑप्शन नंबर सी। इसको सक्सेसिव मेथड से किया। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, अच्छा 12% इसकी लंबाई यानी कि 1D बढ़ा रहा है, तो इसकी चौड़ाई को 8% कम हो जाती है। यानी कि ये बोल रहा है एक आयत है, इसकी लंबाई में तो ये 12% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में 8% की कमी कर रहा है। तो क्षेत्रफल में जो या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे,
12। अच्छा, ये कमी कर रहा है, 12 की तो वृद्धि कर रहा है तो प्लस का, और ये जिसकी कमी कर रहा है वो माइनस का 8 प्लस। अच्छा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों गुना होके माइनस के हो जाएंगे, तो मैं पहले ही माइनस लगा लूँ क्या? ये हमने माइनस का लगा लिया। अब ये देखो, 12 गुना 8 अपॉन 100, इन दोनों को करो, कितना आया? 4 आएगा, माइनस 12 8 96, यानी कि पॉइंट, सॉरी 96, और ये दोनों जीरो निकालोगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, कितना आ जाएगा? यानी कि ये आपके पास आएगा 3.04। इतने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे पास देखो ये प्लस में आ रहा है ना, ये प्लस का था और ये माइनस का था। जब ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो प्लस का आएगी संख्या, तो यानी कि ये वृद्धि हो रही है। अगर ये माइनस का आता तो हम बोलते कि डिक्रीज हुआ है या कमी हुई है, तो हमारे पास अभी क्या हुई है? वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं डाले इस पे, चलो कोई नहीं। देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8 और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, यानी कि इसको क्रमशः, इसको बढ़ाना है और इसको घटाना है, तो जो टोटल एरिया में एरिया में कमी की या प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी? जो भी होगा, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, वो टोटल पूछिए हमसे। कैसे निकालेंगे? 8 की वृद्धि करनी है, -10 की कमी करनी है। ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस बना लेंगे। इधर आएगा 80/100, इससे ये निकला, एक जीरो से पॉइंट आया क्या? यानी कि 8 में 8 और -10 कितना बनाएगा? -2 और माइनस का 0.8। माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस की ही रहेगी क्या? माइनस का 2.8। जब ये माइनस का आ रहा है ना, तो हम बताएंगे कि बोले ये कमी हो रही है, ठीक है, माइनस के 2.8 की कमी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, वही लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि और 20% तक बढ़ जाती है। लंबाई में तो कितना? 10% की वृद्धि करनी है, और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करनी है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में जो भी परिवर्तन आएगा, या तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी टोटल, ये पूछा है। देखो, आप इसको चाहो तो पहले सक्सेसिव मेथड से कर लो। कितना? 10 + 20 दोनों बढ़ाना है, प्लस 10 × 20 कितना हो जाएगा? 200/100, दो जीरो से दोनों की निकलेगी, ये 30 और 32% की वृद्धि। एक है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है? देखो, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी कि वृद्धि कर रहा है 10% की। अगर पहले 10 था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/10। अगर पहले 10 था तो बाद में कितना हो जाएगा? बाद में हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी 11, 1/11 हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है 20% की वृद्धि करनी है। अच्छा, बी आय आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि करनी है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर वो पहले 5 रहा होगा तो चौड़ाई बाद में क्या हो गई? 6। अब एक बात बताओ, ये लंबाई रही और ये चौड़ाई रही, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्या? इनको कर लो रेशो को, ये पहले वाला है, ये बाद में, जो परसेंटेज में इनकी साइडों में वृद्धि करने के बाद वाला है। तो 10 × 5 कितना? 50 आया, 11 × 6 66 आया, टोटल कितनी वृद्धि? 16। लेकिन हमको तो इसको परसेंटेज में निकालना है, यानी कि 16/50 × 100। 16/50 का कितना है? कितना प्रतिशत है? 50 से 2 बार गया, 16×2 = 32, यानी कि 32% है, यानी 32% की वृद्धि हुई है। देखो, सेम आया क्या हमारा दोनों से आंसर? ये क्या कहते हैं, सक्सेसिव मेथड से भी 32% आया और यहाँ से भी 32% आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि, त्रिज्या को 300% बढ़ जाती है, ठीक है, फिर इसके क्षेत्रफल में बताना है। अब एक बात बताओ, इसका क्या कहते हैं? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर।
स्क्वायर होता है क्या? पहले क्या था? पहले आपके पास ये थी 300। 300% बढ़ जाती है। 300% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 300% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो आप 3/1। यानी कि अगर पहले 1 थी तो 3 बढ़ानी है, +3 करनी है, कितना हो गई? 4 हो गई। ये क्या है? रेडियस में बता रहा है ये। ठीक है, रेडियस अगर पहले 1 थी तो बाद में कितनी हो गई? 4 हो गई। अब पहले वाला एरिया आप निकालो। कैसे निकालोगे? फर्स्ट टाइम जब रेडियस क्या है? 1 है, और सेकंड टाइम जब रेडियस क्या है? 4 है। एक बात बताना, पाई इंटू आर की जगह आप 1 लिख दोगे, r², और इधर क्या चल रहा है आपके पास? पाई इंटू 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, पाई तो दोनों तरफ कट जाएंगे आपस में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएगा 1 और इधर आएगा 16। यही है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में कितना अंतर है? पहले वाले एरिया और बाद वाले एरिया में 15 का अंतर है क्या? 15 ज्यादा है क्या? तो 15 1 का कितना प्रतिशत है? बताना, 15 1 का कितना प्रतिशत है? 1500% है क्या? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 1500% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इसी को अगर कैसे करना है? छोटा करना है। आप ये फॉर्मूले थोड़े लगाओगे। आपको पता है कि दोनों तरफ πr², जो पहले वाली होगी r1 और दूसरी वाली πr², ये जो पहले वाला होता है ये बाद में, पहले कितनी थी? 1 रेडियस, बाद में कितनी हुई? 4। ये 300% की वृद्धि करने पर रेडियस 4 हो गई। 3/4 फ्रैक्शन आया था 300% का। पहले 1 थी, बाद में 3 बढ़ाई तो कितनी आ गई? 4 आ गई। यहाँ पे भी पाई तो आएगा क्या? और यहाँ पे भी पाई आएगा, तो मैं इन पाई को पहले ही काट दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। तो हमने बताया ना कि जब 2D में या एरिया की बात होती है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में काम करते हैं। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 15 1 का कितना प्रतिशत है? 1500% है। तो 1500% की वृद्धि होगी क्या पहले वाले एरिया, पहले वाले एरिया से दूसरे वाले एरिया में? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक त्रिभुज के आधार में आप क्या करते हो? 40% की वृद्धि करते हो। और इसकी ऊंचाई में क्या करते हैं हम? इसकी ऊंचाई में हम अच्छा, ऊंचाई के लिए पूछा है क्या? इसके आधार में तो आप क्या करते हो? 40% की वृद्धि करते हो। और इसके ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए? इसके क्षेत्रफल में कितने? 60% की वृद्धि हो रही है। दो चीज देखो, फर्स्ट तो ये आधार में वृद्धि कर रहा है और क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है। लेकिन ये आधार और क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहा है, और आपसे पूछा है हाइट में कितनी वृद्धि की जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यानी कि आपके पास दो वेरिएबल है, 1/2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे वो दोनों के। तो देखो, आपके पास बेस है, हाइट है, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा, B/H। अब एक बात बताओ, बेस में कितनी वृद्धि कर रहा है? 40% की वृद्धि कर रहा है क्या? 40% का फ्रैक्शन क्या? 2/5। और क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि कर रहा है। 60% का फ्रैक्शन कितना है? 3/5। बेस अगर आपका पहले 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। और आई एरिया अगर आपका पहले 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 3 बढ़ाना है। ये लो। जब आपको कभी ऐसा दिया हो कि आपके पास दो वेरिएबल है और मल्टीप्लाई करने पर तीसरी कोई चीज आती है, तो उन दोनों में से अगर आपको एक दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ हो, तो आप क्या करोगे? उस केस में आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसको यहाँ पे लिखना है 5 × 7। ठीक है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई और उसको लिखना है इस साइड वापस। कितना? 5 × 8। अब ये क्या आ गया? एच के रेशियो आ गए क्या?
रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीजों को आपस में काट दिया जाता है, तो 5 से 5 काट दो। एच क्या बचा, एच बचा आपके पास 7 गुणा 7 रेशियो 8। एच आपके पास बचा 7 रेशियो 8। तो रेशियो में एच में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है क्या, ये आपके पास 7 है और ये 8 है। और आपसे ये पूछा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, या कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल है उसमें 60% की वृद्धि हो। तो कितना बड़ा हो गया, पहले अगर 7 था तो अब 1 बढ़ा दोगे तो 8 हो जाएगा। तो 1/7 हो जाएगा क्या, एक 7 पे 1 बटा होगी। और 1/7 का कितना प्रतिशत होता है, आपको बता रखा है 14 से ही 2/7%। तो ठीक, एक तरीका तो ये है जो आपको करना है सबसे फास्ट करने के लिए। अब इसका जो बेसिक है वो क्या है, बेसिक क्या है, कुछ नहीं है, आपको बी दिया हुआ था पहले कितना, 5 से 7 हुआ, और हाइट आपसे पूछी थी। एक बात बताओ, हाइट बी और एच को आप आपस में मल्टीप्लाई करने पे ही आ रही थी क्या, 5 से 8 हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आप 5 आ जाए, यानी कि 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। और 7 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 8 आ जाए, 7 को आप 8/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा क्या, तो 7 से 7 कैंसिल और 8 आ जाएगा। तो ये वाली हो गई 8/7। अब आपके पास एज क्या आया, इधर तो आया 1 और इधर आया 8/7। लेकिन रेशियो में हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ के इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर बन जाएगा 7, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कैंसिल, ये इधर आ गया 8। दूसरा चीज, दूसरा तरीका ये। एक और तरीका आपको बताया जाए तो वो कुछ चीज ऐसे है, जैसे कि आपके पास ये है बेस और ये था हाइट। बेस आपका क्या हो रहा था, 5 से 7, और एरिया एज को कितना बढ़ाया जाए ताकि जो आपका एरिया, एरिया में कितने वृद्धि हो, 60% की। तो ये आपके पास एरिया था कितना था, B/H, यानी कि 5 से 8 हो जाना चाहिए था। अब एक बात बताओ, B/H, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था। हम इस फर्स्ट केस के लिए लेते हैं, B/H बराबर 5 आ रहा है। आपको H की वैल्यू निकालनी है तो क्या, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, 5 है क्या इसके लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए, ठीक है। कितनी है, 5 है, तो 5 रख दो। ये हमने 5 रख दी, ये इधर 5 है और इसको भी 5 रख दिया। 5 को इसको नीचे लाओगे यानी कि 5, 5 5 कैंसिल, H बराबर कितना आया, 1। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 8 आया था, यानी कि यहाँ पे कितना था, B/H कितना था, यहाँ पे था 8। और इसके लिए भी कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रखा, 7 गुना H बराबर 8 आ रहा है। तो H की वैल्यू कितनी आई, 8/7। अब वही आपके पास H कितने आ गए, एक फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के लिए कितना आ रहा है, पहले के लिए तो आ रहा है 1, और सेकंड के लिए 8/7। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 से 8, ठीक है। अब कितना बढ़ा रहा है इस पे, 1 बढ़ा रहा है क्या, एक कितने पे बढ़ा रहा है, 7 पे बढ़ा रहा है। तो 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना, 14 से ही 2/7% की वृद्धि करने पर आपका पास जो एरिया मिलेगा उसमें 60% की वृद्धि रहेगी। और इसको परसेंटेज निकालना तो आप जानते हो, 1/7 को या तो 100 से गुणा कर लो या फिर सीधा फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू याद रख लो, गुणा करोगे तो 14 7 98 और 2/100%, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिभुज के आधार में 33 से ही 1/3% बढ़ जाता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। त्रिभुज में दो चीज होती है, ये तो आधार की बात कर रहा है और यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, दोनों में चेंज कर रहा है, तो यानी कि टोटल क्षेत्रफल में पूछ रहा है। एक बात बताओ, आधार में 3% की इसकी वृद्धि कर रहा है, 3 से कितना, 4, और ऊंचाई में कमी कर रहा है यानी कि 6 से कर रहा है 5, 6×3 = 18, B/H, यहाँ पे नीचे एरिया 6×3 = 18 आएगा।
और 5 20, आपस में काटोगे तक कितना आ जाएगा? 9 से 10। एरिया में एक की वृद्धि हो रही है क्या? और एक 9 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100, कितना आता है? 11 से ही 1/9। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज का आधार वही सेम क्वेश्चन है। इस बार आधार में 16 से 2/3 प्रतिशत बढ़ा रहा है और ऊंचाई में 33 से 1/3 कम कर रहा है। यानी कि बी में 6 से कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। और ऊंचाई को क्या कर रहा है? 33 से 1/3 कम, यानी कि 3 से 1 कम कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? 18 और ये 14। आप चाहो तो इनको यहाँ भी कट लो, देखो 2 से 3 बार जाएगा क्या? 3 3 तियाम 9, और 7 से 7, यहाँ पे भी वही सेम चीज आती है। ठीक है, कितना कम कर रहा है? कितना कम हुआ एरिया में? 2 कम हुआ क्या? 2 कम हुआ 9 पर, तो 2 9 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100, कितना आता है ये आपके पास आता है 22 से ही 2/9 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी। ये सब फटाफट आप लिखोगे जब आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होगी, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहा है। देखो आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वैसे तो? आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई में क्या 50% की वृद्धि, 50% का 1/2 फ्रैक्शन होता है, यानी कि 2 था तो कितना कर दिया? 1 बढ़ा दिया, 3 कर दिया। और इसके क्षेत्रफल में क्या 20% की वृद्धि हुई है, यानी आपको दी नहीं दिया। और इसका एरिया, एरिया में क्या 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना 6 हो गया होगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, यानी कि पहले 5 था तो 1 यानी कि 6 हो गया। तो चौड़ाई में क्या उन्होंने चेंज किया होगा, तब जाके ये एरिया है। तो कैसे करते हैं इसको, जब एक ना दिया हुआ हो तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऐसा 5 तिया 15 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 गुना सॉरी, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, आपस में कट जाएंगे क्या? कितने? 3 से कटेंगे 5 बार, और 3 से 4 बार। अब चौड़ाई का जो रेशियो आया है वो कितना आया है? 5:4, यानी कि एक की कमी हो रही है। एक की कमी किस पे हो रही है? 5 पर हो रही है, क्योंकि इधर हम पहले वाला लिखते हैं, ये बाद वाला लिखते हैं। ठीक है, एक की कमी हो रही है, 1/5 गुना 100, ये कितना आता है? 20%। तो 20% की देखो कमी हो रही है क्या? एक कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे कमी। देखो डिक्रीज कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 20, सॉरी ये तो इंक्रीज है ना, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 69% तक बढ़ जाता है, यानी कि जो एरिया है वो अगर 100 था पहले, एरिया फर्स्ट टाइम पे और एरिया सेकंड टाइम पे 69% बढ़ जाएगा। 100 का 69 तो 69 ही होता है, यानी कि 169 हो गया बाद में बढ़कर। अब एक बात बताओ, जब हम 2D में काम कर रहे थे तो पहले क्या स्क्वायर निकाल रहे थे क्या? मैं आपको बोलूं कि अगर ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस में क्या बोल रहा था, इसकी रेडियस में 10% की वृद्धि होती है, यानी कि अगर ये 10%, 10% की वृद्धि होती है तो एरिया कितना होगा? तो रेडियस में आपने चेंज किया था क्या? 1/10, यानी कि 10 से रेडियस कितनी हो गई थी? 11। तो ये तो R1 और R2 कितना हो रहा था? 10, सॉरी एक, यहाँ पे भी R1, ये वाला था R1 और ये था R2। और इसका एरिया क्या होता है? पाई R²। पाई से पाई निकल गया था, और इनमें आर के दो वेरिएबल बचे थे, तो हम क्या कर रहे थे? 10 को 10 से गुना कर रहे थे, 100 आया था, और 11 को 11 से गुना किया तो 121 आया था। कुछ ऐसे किया था क्या? या फिर मैं बोल दूं कि मेरे पास जो ये था, इन्हीं का मैंने स्क्वायर किया था क्या? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी तो हमें एरिया ही दिया हुआ है पहले से, तो मैं इनका सीधा ही रूट ले लूँ तो मेरे पास वही सेम चीज आएगी, वापस अपन रिवर्स चले जाएंगे। तो इनका रूट लेने पर नहीं बनेगा। आपस 2D का अगर जब आप रूट लोगे तो 1D में शिफ्ट हो जाओगे एक तरीके से। या आपके पास 2D में है चीज, यहाँ पे 1D में आ गया, या फिर सेंटीमीटर में कितना आएगा? 10, और ये कितना आएगा? 13। ठीक, 169 का
अंडर रूट 13 होता है। अब बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है ये तो अब 1D में आ गया, यानी कि रेडियस में आ गया। कितने की, 3 की वृद्धि कर रहा है क्या, 10 पे कर रहा है, 3/10 गुना 100, यानी कि 30%। 30% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जब भी आपको स्क्वायर या एरिया दिया हुआ हो और आपको वापस उसकी लाइन में या 1D में काम करना है, तो उसका अंडर रूट ले लो। ठीक है। देखो, वापस यही क्वेश्चन आ गया, कितना क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर 100 थी तो 144 हो गई। ये तो क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है क्या। इनका रूट लोगे कितना आएगा, 10, 12। कितना की वृद्धि, 2 की वृद्धि। 2 10 का कितना होता है, 2 10 का होता है 20%। इंटू 100 ऐसे निकाल लो, वैसे इतना तो याद हो ही गया होगा आप। 20% की वृद्धि, इंक्रीज। हाँ, एक वर्ग वर्ग का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, कितना, 32.25 बटा, तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये मालूम करना है आपको। एक बात बताओ, अभी हमने किया था क्या, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 किया था। अब जब, क्या कहते हैं, आप ये ऑप्शन देखो, साइड की प्रत्येक भुजा में वृद्धि होगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। ठीक है। और ये दोनों क्या है इसमें, बराबर मानिए, यानी कि वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती है, ए। इसमें भी वृद्धि होगी और इसमें भी वृद्धि होगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक तरीके से तो एरिया आ जाता है ए स्क्वायर। ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, निकाला था ना हमने, कितनी टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये वाला कुछ इसका आंसर है क्या, यानी कि इसमें भी आप ए की वृद्धि करो, इसमें बी की वृद्धि करो, तो टोटल इतनी वृद्धि होगी। ये टोटल वृद्धि का कुछ हमने इस तरीके से डिराइव किया था। ठीक है। तो देखो, सीधा ऑप्शन से जाओ, 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20 आएगा। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 क्या आता है, एक तरीके से 21 ही आ रहा है ये, यानी कि ये नहीं हो सकता। मेरे को यहाँ पे पहुंचने के लिए देखो, 20 प्लस 20 करूंगा तो 40 हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 और 25 50 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 15 और 15 30, हाँ ये कुछ पास जा रहा है, इसको देखो। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15/100। 15 और 15 30 आ गए क्या, प्लस 15 को 15 से गुना करोगे तो 225। नीचे 100 है, पॉइंट लगाओगे कहाँ पे, यहाँ पे। कितना आया, 32.25 आया क्या, ये। ठीक है। अब आपका दिया है, कोई वर्ग का क्षेत्रफल 19 कम हो जाता है, यानी कि कम करना। अगर वो पहले 100 था तो इसमें 19% कम करना है। कम करो, अगर 19 कम करोगे तो कितना, 81 आ जाएगा क्या। अभी भी एरिया पे बात कर रहा है, यानी कि फिर रूट ले लो, अगर इसका रूट लोगे 100 और 81 का कितना आएगा, ये तो 10 और ये 9, यानी कि एक की कमी हुई है। एक की कमी हुई है तो 1/10, हमें ये ध्यान रखना, कमी हुई है। 1/10 गुना 100, 1/10 का कितना, 10%, तो 10% की कमी हुई है, बी आंसर। तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी जो ये ज्योमेट्री और ये 3 डायमेंशनल वाले जितने भी फॉर्मूले, ये क्वेश्चन है, इनके सारे क्वेश्चन एक तरीके से सारे टाइप कंप्लीट होते हैं। एक वो याद रखना कि आपको ए गुना बी बराबर ए बी हो सकता है, और आपके पास किसी का एक का बीच का फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक। वापस देखते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, ये रहा। ठीक है। ठीक। ओके। बाय। देखो, 2D में हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और 1D में 1 वेरिएबल होता है, और इसी तरीके से 3D में 3 वेरिएबल होते हैं। तो हम 3D में 3 वेरिएबल पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं
एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये हमने ले लिया घनाभ। ठीक है, ये हमने घनाभ लिया है, और ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये उसकी ऊंचाई। ठीक। अब क्वेश्चन आपके पास बोलता है कि लेंथ में तो आपको क्या करनी है, 10% की वृद्धि करनी है, और चौड़ाई में कितनी, 12.5, 1/2% की वृद्धि करनी है। और मैं बोलूँ एक आप ले लो, हाइट में कितनी, हाइट में आप ले लो 14 से ही 2/7% की वृद्धि करनी है। ठीक है। इनकी फ्रैक्शन क्या है। अच्छा पहले तो ये देखो, इसका आयतन क्या निकलता है, वॉल्यूम क्या निकलता है। वॉल्यूम आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और आप पास अब तीनों में क्या वृद्धि कर रहा है, ये लंबाई में क्या कर रहा है, इसका फ्रैक्शन होता है 10 से 11, इसका 1/8, और इसका 1/7। अगर लंबाई आपके पास पहले क्या थी, 10 थी, तो बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 11। चौड़ाई आपके पास कितनी थी पहले, 8 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई, 9। 9। और ऊंचाई आपके पास पहले 7 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखो, ये आपस में रेशियो में चल रहे हैं। ठीक है। आप पास अगर आयतन निकालना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसी तरीके से इन तीनों को करोगे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो इधर 8 है, तो इधर भी 8 है, दोनों से 8 काट सकते हो क्या, रेशियो में यही कर सकते हो आप, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, और नीचे जो वैल्यू आने वाली है वो भी रेशियो में आने वाली है। तो रेशियो तो यही बोलते हैं ना कि उनकी जो कॉमन चीजें हैं उनको पहले तो काट लो आप। तो आप इसको पहले यही काट लो, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 7, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 9 को 11 से करोगे तो कितनी, 99। कितना ज्यादा है, ये आपके पास है 29 ज्यादा। तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इस क्वेश्चन में, देखो 29 की वृद्धि हुई है क्या, 29 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 70 पे, इंटू 100, एक से एक निकला। ठीक है। और ये कितना, 290/7, 4 7 चौक 28, और एक 7 एकम 7, 3/7, इतना प्रतिशत की टोटल वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से हम 3D में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है बेलन का। ये बोल रहे हैं बेलन की त्रिज्या में 16% की क्या कर देता है, कमी कर देता है। 16% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, 16/100, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, यानी कि 4/25 आया। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कमी करने के लिए बोल रहा है ना हमको। कमी करोगे 25, अगर पहले 25 था तो बाद में कितना, 4 कम हो गया, यानी कि 21 हो गया। तो देखो, पहले 25 था, तो बाद में कितना हुआ, 21। और इसका आयतन कितना होता है, लंबाई, सॉरी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बेलन का आयतन होता है। आर 2 बार आएगा, देखो पाई से तो पाई निकल जाएगा, त्रिज्या में ही वृद्धि कर रहा है, तो आर 2 बार, यानी कि 25 × 25, और ये दूसरा 21। ठीक। 1 मिनट यार, इसको 4 से लगा लेते हैं। आप इसमें क्या 4% की कमी करते हो तो कितना, 25 से 21 हो जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई में आप कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़े, कि जो वॉल्यूम होगा ना, वो पहले जितना वॉल्यूम था बेलन का उसी के बराबर रहे। यानी कि इसने क्या किया है, पाई R1, पहले कोई त्रिज्या थी R1, और पाई R2, उसने त्रिज्या में कितना, 16% की कमी की है, तो ये बनेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एच जो ऊंचाई है H1, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें कि जो बाद में बनने वाला आपके पास बेलन है उसका आयतन भी बराबर हो, तो ये आपके पास H2 आ जाएगा। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, और R² इंटू एच।
अब देखो, क्या तीन वेरिएबल हो गए क्या हमारे पास यहाँ पे, R1 × R2 × H1 बराबर R2 × R2 × H2। तो इसी तरीके से यहाँ पे R1 है, R2 है, सॉरी R1 और इधर R2, ये दो बार। और यहाँ पे आपको क्या करना है, H1 और ये H2। इसमें इतने प्रतिशत की आपको कमी करनी है ना, कि जो वॉल्यूम आएगा ना, वो क्या है, आपस में बराबर हो। अब कोई चीज बराबर है तो उनका अनुपात भी बराबर आएगा, क्या 1/1 बराबर आएगा। तो जब ये बराबर आने वाला है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि आपस 21, सॉरी 25 × 25 कितना हो जाएगा, ये वाला आपस में कितना हो जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर 625, और 21 × 21 कितना हुआ, 441। तो ये जो आप पास बना ये 625 बना, और ये इधर बना 441। H1 × H2 से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, तब जो आंसर आएगा वो आपस में बराबर होने चाहिए, और इनका रेशियो होगा 1:1। अब ये तभी हो सकता है कि जब H1 की वैल्यू तो 441 हो और H2 की वैल्यू 625 हो, तब ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि इधर भी बराबर हो जाएगी चीजें और इधर भी बराबर हो जाएगी। तो देखो H1 को मैं कितना बोलूँ, 441, और H2 को 625। देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा क्या, जब आंसर सेम आएगा तो अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो बताना आप कि 441 में आपने कितना बढ़ाया कि आपके पास 625 आ गया। 441 में आपने कितना बढ़ाया, आपके पास था पहला 400 625, और इधर 441। 441 तो इधर H1, और 625 H2, कितना बढ़ाया आपने, ये नीचे आ जाएगा आंसर, एक अनुपात है। देखो कितना बढ़ा रखा है, 184। 184 बढ़ाया है क्या, कितने पे बढ़ाया है, 441 पे बढ़ाया है। यानी कि आपने हाइट को, एक जो पहले 441 थी आपने उसको 184 बढ़ा दिया। 184 441 का कितना प्रतिशत है, उतने ही प्रतिशत की आपने ऊंचाई में वृद्धि की है। बता दो कितना प्रतिशत है, ये लो, निकाल लोगे।